आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनु के राज्य सप्तांग सिद्धांत के बारे में। देखिए, मनु ने मनुस्मृति में राज्य सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग बताए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले स्वामी या राजा। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी गई है तथा नैतिक गुणों तथा प्रशासनिक क्षमता दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक होता है। मनु ने कहा है कि राजा सर्वोपरि है। संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करना राजा का मुख्य दायित्व है। तो मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत विस्तृत रूप से कि राजा एक तरह से संपूर्ण जनता का स्वामी है, वह नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, उसमें प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए, वह अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा युक्त होना चाहिए और जनता के हितों में हमेशा राजा को काम करना चाहिए। तो राजा जितने जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो 7 प्रकृतियों का जो मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, उसमें राजा सर्वोपरि है। बिना राजा के एक अच्छे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा का मुख्य दायित्व है कि वो जनता के हितों के ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करे। जनता प्रजा की सुरक्षा करना राजा का मुख्य दायित्व है। इसके बाद में दूसरा है मंत्री। देखिए, मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं किया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि एक अच्छा राजा बिना कुशल मंत्रियों के अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का सही रूप से संचालन नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे मंत्रियों का होना, जो प्रशासनिक शक्ति है या जो शासन की जो शक्ति है, राजा की कोई व्यक्तिगत या निजी शक्ति नहीं है, वो एक संस्थागत शक्ति है जो सभी मंत्रियों के माध्यम से उसका कुशल संचालन किया जा सकता है। इसलिए योग्य मंत्रियों का होना भी बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जब तक योग्य और कुशल मंत्री नहीं होंगे, तब तक हम उस शासन व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि अगर राजा संपूर्ण निजी शक्तियों का प्रयोग खुद अपनी निजी शक्तियों के, अपने निजी व्यक्तिगत हित के लिए करेगा, तो निश्चित रूप से वो अच्छा राज्य नहीं हो सकता। तो मंत्रियों का होना भी राज्य सप्तांग सिद्धांत में उतना ही आवश्यक है जितना कि राज्य का। इसके बाद में है पुर। देखिए, मनुस्मृति में पुर को किला कहा गया। पुर का अर्थ है राज्य के ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियाँ बताई हैं, जिसमें यथा धनवर दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग का विशेष उल्लेख किया गया है। यानी पुर यानी कि राज्य ऐसी सीमाओं से घिरा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, किले पर स्थित होना चाहिए कि बाहरी आक्रमण या शत्रु द्वारा उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए परकोटा होना, राज्य की 4 दीवारी के किला होना, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मनु ने किले की कई श्रेणियाँ बताई हैं, जिसमें विशेषकर यथा धनवर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और मनुष्य दुर्ग, इनका विस्तृत वर्णन और गिरि दुर्ग का विशेष उल्लेख किया गया है। तो यानी पुर का जो अर्थ है कि पुर यानी किला एक तरह से पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। इसके बाद में है राज्य या जनपद। मनु ने राज्य की सीमाओं के अधीन वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया गया है। हर राज्य की एक निश्चित सीमा है और उस राज्य की सीमा के अंतर्गत जो भी जमीन और जो भी जनसंख्या, जो भी जनता सम्मिलित होती है, उस राजा का मुख्य दायित्व है कि उस जनपद में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करें और उसके लिए एक निश्चित भूभाग की व्यवस्था की गई है। उस सीमा के बाद में दूसरे राज्य की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो अभी तक हमने राज्य सप्तांग सिद्धांत के मनु राज्य सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा या स्वामी का वर्णन किया गया है, कुशल मंत्रियों का वर्णन किया गया है, पुर या किले का वर्णन किया गया है और एक राज्य यानी एक जनपद की कल्पना की गई। जनपद की निश्चित भूभाग होना चाहिए और उसकी सीमाओं के अंतर्गत रहने वाली जनता का सुरक्षा प्रदान करने का जो मुख्य दायित्व है वो उस राजा का होना चाहिए। इसके बाद में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कोश। मनु ने मनुस्मृति में बताया है कि जब तक राज्य में शासन के पास पर्याप्त धन नहीं होगा, उसको कोष का नाम नहीं दिया जाएगा। यानी कोष का होना बहुत ही ज़रूरी है।
बिना कोष की राजा के पास समुचित मात्रा में अगर कोष नहीं होगा तो वो जन कल्याण के कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कोष की व्यवस्था होना भी प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि राज्य के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए, खजाना होना चाहिए, और जो राज्य जितना अधिक कोष होगा उतना ही वो राज्य अधिक विकसित होगा। उसमें लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है, जनता के हितों की रक्षा कर सकता है। इसलिए कोष का होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद में इसका जो छठा जो अंग है दंड या सेना। दंड या सेना मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु सेना को अनेक अंगों जैसे अस्थि सेना हुई, अश्व सेना हुई, जल सेना हुई, पदाति सेनाओं का विशेष उल्लेख किया गया। बिना सेना के किसी राज्य को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिए दंड या सेना राज्य का एक अनिवार्य अंग है और उसका होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सेना व्यवस्था है, जो व्यवस्था की गई है, ये यानी कि राज्य सप्तांग सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें मनु ने 4 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। पदाति सेना है, अस्थि सेना है, हाथियों की सेना है, घोड़ों की सेना है, जल सेना है। और जब तक सुरक्षित सेना नहीं होगी, सुदृढ़ सेना नहीं होगी, राज्य को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता। और इसका लास्ट जो 7वां अंग है वो है मित्र। मनु ने मित्र को राज्य का आवश्यक अंग स्वीकार किया है और इसमें कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता है, उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। इसलिए मित्र का होना बहुत जरूरी है। राज्यों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। देखिए, जिस राज्य के अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तभी अगर शत्रु राजा कभी राज्य पर आक्रमण करेगा तो उसकी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसलिए मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि अच्छा मित्र होना भी राज्य के लिए एक अनिवार्य अंग है। और बिना मित्र के हर राज्य का एक मुख्य उद्देश्य होता है राजा का साम्राज्य विस्तार करना। उसके शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छे मित्र का होना भी एक बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनु ने अपने राज्य सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इन 7 अंगों का वर्णन किया गया है। राज्य, मंत्री, पुर, किला यानी दंड, सेना और मित्र, ये उसके महत्वपूर्ण अंग है और जनपद। तो आज हम मनु के राज्य सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इतना ही वर्णन करेंगे। आगे के लिए हम लोग अलग से विचार